तो अभी हमारे बीच में आ रहा है हमारा छोटा सा बहुत प्यारा सा प्रथमेश सिन्हा। एक प्रथमेश करके बच्चा मुझे मिला, वो देख नहीं पाता है, आयु बहुत छोटी है, 11 साल का होगा। मैंने उसको अपना परिचय पूछा, वो कहता है मैं तो ब्रांड एम्बेसडर हूँ। कहाँ के हो? मैं पुणे से आई हूँ। पुणे होना है। Prathamesh came to Shark Tank and won the hearts of the entire nation. Hi Sharks. Hi Prathamesh. Welcome to Shark Tank, Prathamesh. नमस्कार Sharks, मेरा नाम प्रथमेश सिन्हा है। मैं पुणे से आया हूँ। जब लॉकडाउन में सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास चल रहा था, तब एनी की मदद से मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। He got a chance to live the boat life as he was invited to the office as a special guest. अमन सर को, बोर्ड की पूरी टीम को थैंक यू सो मच, उन्होंने जो प्रथमेश के लिए किया। कुछ पाने की जिद को अपना जुनून बना लो। हार जीत ही जिंदगी के मायने हैं, ये सबको बता दो। तुम्हें कोई कम समझने की भूल न करे, ऐसा अपना वजूद बना लो। हमारे वंडर बॉय प्रथमेश को हम इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। बहुत सुंदर। और ये आप सबको अपना अनुभव भी शेयर करेंगे मेडिटेशन का, और साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीच भी देंगे। चंद्रिका दीदी, वाह, कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी हो। ओम शांति। नमस्कार, मेरा नाम प्रथमेश सिन्हा है। मैं 13 साल का हूँ। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और शीतल दीदी को धन्यवाद देता हूँ, जगदम्बा भवन की सारी दीदियों को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ धन्यवाद ब्रह्म कुमारी की यूथ विंग का, जिन्होंने ना सिर्फ ये कार्यक्रम आयोजित किया बल्कि यहाँ मुझे बुलाकर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। हम सब भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, और भारत के बारे में हमें जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो है इसकी डाइवर्सिटी, इसकी विविधता। लेकिन उससे भी अच्छी बात पता है आप सबको क्या है? कि भारत में युवा पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है। 65% इंडिया में यंग पॉपुलेशन है, और उस देश के क्या कहने जहाँ पर यंग पॉपुलेशन हो, क्योंकि उस देश का माइंड, उस देश का टैलेंट, उस देश का ब्रेन, उस देश का विचार सब यंग होगा, और साथ ही साथ उस देश का भविष्य तो मजबूत होगा ही, क्योंकि युवा ही देश के भविष्य के कर्णधार होते हैं। मैं आप सबको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कुछ लोग सोचते होंगे कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो हम सब के लिए नहीं है, युवाओं का स्पिरिचुअलिटी से क्या काम। तो मैं ये बताना चाहूँगा, खुद मैं यहाँ पे आता रहता हूँ ब्रह्म कुमारीज़ में, मुझे आगे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ये जगह जो है मेरे लिए काफ़ी हैप्पी प्लेस है। स्पिरिचुअलिटी जो है उससे जुड़ने के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको जुड़ने के बाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं देती है। जो आप सोचोगे कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाओगे और आपको किसी भी समस्या का समाधान मिल जाएगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको समस्या से लड़ने की ताकत देती है। वो आपको इतना सशक्त बना देती है कि आप उस समस्या का खुद से सामना कर सकते हो। तो जब भी हम युवा शक्ति के बारे में बात करेंगे तो एक नाम हमारे मन में ज़रूर आता है, जिन्होंने 30 साल की उम्र में शिकागो में भाषण देके हमारे धर्म के सही मायने सबको समझा दिए थे, और जिनके जन्म दिवस को हम यूथ डे के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं। जी हाँ, मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहा हूँ। और स्वामी विवेकानंद जी जो हैं, उन्हीं से रिलेटेड एक छोटा सा किस्सा मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा कि
एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक लाइब्रेरी विजिट कर रहे थे यूएसए में। तो वहाँ पे जो लाइब्रेरियन थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना स्वामी जी को थोड़ा गुस्सा दिलाया जाए। तो वो क्या करते हैं, एक जितने भी धर्म ग्रंथ थे सबका एक अरेंजमेंट करते हैं, एक के ऊपर एक रख के स्टैक करके, जिसमें सबसे नीचे थी श्रीमद् भगवद गीता और सबसे ऊपर था उनका धर्म ग्रंथ। तो स्वामी जी आते हैं, वो पूरा देखते हैं। उसके बाद वो जब जाने लगते हैं तो लाइब्रेरियन उनसे पूछते हैं कि आपने क्या धर्म ग्रंथ नहीं देखे? तो वो बोलते हैं बिल्कुल देखा मैंने। तो आपको गुस्सा नहीं आया? तो स्वामी जी उस लाइब्रेरियन को वापस उस जगह पर ले जाते हैं और कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे धर्म ग्रंथ को यहाँ से हटा दूँ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस इस स्टैक में एक बुक कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं श्रीमद् भगवद गीता नीचे से हटा दूं तो पूरा का पूरा स्टैक बिखर जाएगा और साथ ही साथ जितनी भी किताबें हैं उन सब का मान गिर जाएगा, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता हर किताब का, हर सिद्धांत का आधार है, हर सिद्धांत का मूल है। तो तुमने जो किया है बिल्कुल सही किया है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल की जो लाइफ है वो काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड हो गई है। इसमें डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, उसके अलावा एंजाइटी है, कंपटीशन है। और इस कट थ्रोट कंपटीशन से जिन्हें सबसे ज़्यादा गुजरना पड़ता है वो है आजकल की यूथ जनरेशन, आजकल के युवा। तो इस कट थ्रोट कंपटीशन में वही आगे हो सकता है जो अंदर से मजबूत हो, और अंदर से खुद को मजबूत करने के लिए आपको अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना पड़ेगा। आजकल यूथ में एक वर्ड बहुत ही पॉपुलर चल रहा है, मोर पावर टू यू। तो ये मोर पावर कहाँ से आएगी? आपके पास कहाँ से आएगी जो आप दूसरों को दे सकें, और उनके पास कहाँ से आएगी? अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से। स्वामी विवेकानंद जी से ही रिलेटेड एक किस्सा और मुझे याद आ रहा है जो मैं आप सबके साथ साझा करूंगा कि एक बार स्वामी जी न्यूयॉर्क में टहलने निकलते हैं, घूमने निकलते हैं। तो उनकी वेशभूषा तो हम सब जानते हैं कैसे, वो भगवा रंग का कुर्ता पहनते थे और साथ में धोती पहनते थे। तो उनके कपड़े देखकर ना सब हंस रहे थे। तो स्वामी जी अपने यूएसए के जो दोस्त थे उनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, ये सब हंस क्यों रहे हैं इतना? तो उनके दोस्त उन्हें बताते हैं कि स्वामी जी यहाँ पे इन कपड़ों को अच्छा नहीं माना जाता है, ये कपड़े थोड़ा सा लो स्टेटस डिफाइन करते हैं। कोट जो होता है उसे जेंटलमैन की निशानी मानी जाती है। तो कृपया आप कपड़े चेंज कर लीजिए, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, आप कपड़े चेंज कर लीजिए और सब ठीक हो जाएगा। तो स्वामी जी उनसे कहते हैं अच्छा, तो आपके यहाँ कपड़े देखकर स्टेटस या फिर जेंटलमैन कौन है और कैसा है ये डिसाइड किया जाता है? क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं है। भारत देश में तो संस्कार और विचार के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कौन कैसा है। और ये संस्कार और विचार भी तभी आ सकते हैं जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ें, और ये संस्कार और विचार से आप अपना शुद्ध तभी कर सकते हैं जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के कुछ नया सीखना शुरू करें। स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमें खुद से खुद को मिलाती है। स्पिरिचुअलिटी अगर हम करते हैं तो हम खुद जान जाएंगे कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं और हम यहाँ पर क्यों आए हैं। और आजकल जैसे रियल से ज़्यादा रील लाइफ हो गई है, हम सोशल मीडिया का ज़माना है, हम सब रील्स डालते हैं, हम सब पोस्ट्स करते हैं, हम सब फेसबुक पे स्टोरीज डालते हैं, सब करते होंगे ना ये सब। तो रील्स वगैरह तो हम डालते हैं, ऊपर से एक चीज़ और है, हम सभी ये देखते हैं कि कौन कितना लाइक कर रहा है और कितने कमेंट्स कर रहे हैं। और यही लाइक्स और कमेंट्स के चक्कर में कई बार लोग आहत होकर गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो मैं बीके शिवानी दीदी को बहुत सुनता हूँ और वो एक चीज़ हमेशा कहती हैं, अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं देना है।
लेकिन हम लाइक और कमेंट्स पर निर्भर होके यही काम कर रहे हैं, अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे रहे हैं। जैसे मैं तो यहाँ आता जाता रहता हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी में तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है लाइक्स और कमेंट से, और हमें बाकियों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी में होगा वो ये सोचेगा कि चलो कोई बात नहीं, मैंने एक अच्छा उदाहरण दे दिया है समाज को, मैंने कुछ अच्छा शेयर किया है लोगों के साथ। आपके हिसाब से अगर वो अच्छा है तो आपने अच्छा शेयर कर दिया है। अब वो समाज पर निर्भर करता है, वो बाकियों पर निर्भर करता है कि वो उसे कैसे ले रहे हैं, वो उसे लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चूँकि मुझे प्लेटफॉर्म मिला है तो एक और मुद्दे के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, एक और मुद्दा एड्रेस करना चाहूँगा यहाँ से, वो है एडिक्शन का। आजकल एडिक्शन काफ़ी कॉमन चीज़ होती जा रही है, और एडिक्शन किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है, चाहे वो मोबाइल का एडिक्शन हो या किसी और चीज़ का एडिक्शन हो। एडिक्शन कभी भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा जो समय है उसे हम एडिक्शन में लगा देंगे तो कैसे चलेगा। जैसा कि चंद्रिका दीदी ने कहा, टाइम इज़ मोर देन मनी, टाइम पैसे से ज़्यादा वैल्यूबल है। तो ऐसे में अगर आप अपना समय एडिक्शन में गंवा रहे हैं तो वो कैसे चलेगा, क्योंकि अगर हम खुद को 20 साल बाद कहीं इमेजिन करते हैं तो उसके लिए आज से ही हमें एफर्ट लगाना शुरू करना पड़ेगा। अगर आज मैं सोचता हूँ कि 20 साल बाद मेरी बहुत ही लग्जरियस लाइफ होगी, मेरा बड़ा सा बंगला होगा किसी पॉश एरिया में, तो उसके लिए मुझे आज से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं 20 साल पहले सोच के 20 साल बाद उसके लिए इंतज़ार करूँगा तो वो नहीं होगा। हमें उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी जाकर हम वो चीज़ अचीव कर पाएंगे। तो हमें हमेशा जिस जगह पर हम इमेजिन करते हैं खुद को, वो बोलना चाहिए और उस चीज़ के लिए एफर्ट लगाने चाहिए, क्योंकि एक बार जो समय चला गया उसका वापस आ पाना नामुमकिन है। तो अंत में आप सबका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सबको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप सभी यहाँ पे राजयोग का कोर्स ज़रूर करिए। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो एक बार ज़रूर करिए राजयोग का कोर्स, क्योंकि आप इसमें खुद से खुद को मिला लेंगे और उसके अलावा आप ये समझ पाएंगे कि आपका इस धरती पे क्या रोल है। वरना हम सभी कस्तूरी मृग की तरह यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे। हम सभी खोए हुए हैं, और हमें खुद को ढूंढना पड़ेगा। कस्तूरी मृग नहीं बनना है हमें। कस्तूरी मृग पता है आप सबको क्या होता है? वो जंगल में पूरा ढूंढता रहता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, और वो उसी के पास से आती रहती है। तो चेतना हमारे अंदर है, समझ हमारे अंदर है, लेकिन वो हमें ढूंढनी है और वो हमें मेडिटेशन से ही मिल पाएगी। तो मैं और 3 लाइनें जो मैंने लिखी हैं वो आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा जाते जाते, कि युवा इस देश का कर्णधार है, इस देश के भविष्य के तरक्की का आधार है, और युवाओं के कंधे पर ही इस देश के राष्ट्र निर्माण का भार है। बहुत सुंदर। तो अंत में अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, इतने धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत आभार। ओम शांति। बहुत सुंदर। प्रथमेश भाई के लिए बहुत सुंदर तालियां। और दीदी एक छोटा सा गिफ्ट प्रथमेश भाई को दे रहे हैं। बहुत सुंदर। दीदी ने प्रथमेश भाई को आबू का निमंत्रण दिया है और ज़रूर जाएंगे। और इन्होंने जो भी सुनाया, इन्होंने खुद अनुभव किया है कि